जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, मैं प्रशांत सिंह आपके खुद के चैनल पर यूनिक शिक्षा टीम पर आप सभी बच्चों का स्वागत करता हूं। जैसे कि आप सभी लोगों को पता है कि आरपीएफ कांस्टेबल एसआई का जो है एग्जाम होने वाला है, तो आज से हम लोग जो है रिवीजन को स्टार्ट करते हैं और रिवीजन का ये पहला क्लास है। आरपीएफ कांस्टेबल एसआई का रिवीजन का ये पहला क्लास है, आपका देख सकते हैं। और जो है रीजनिंग बनाया गया है, यहाँ के आपको रीजनिंग का क्वेश्चन दिया जाएगा जहां से आपके 5 नंबर क्या हो जाएंगे साथियों, फिक्स हो जाएंगे। ठीक है, 5 नंबर यहां से फिक्स होने वाले हैं। आप सभी लोग तैयार हो जाइए क्योंकि सिलेक्शन होगा, इसकी गारंटी दे रहे हैं आपको। सिलेक्शन होगा, अगर आप ये वीडियो देखते हैं तो आप सभी लोगों का सिलेक्शन होगा, क्योंकि रीजनिंग का बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को लाया गया है जो कि आपके आरपीएफ एसआई में पूछा गया है, जो कि रेलवे एग्जाम में पूछा गया है। तो आप सभी लोगों को अगर रेलवे में जॉब चाहिए तो ये रीजनिंग का क्लास जरूर देखिएगा साथियों। चलिए साथियों, स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से हम लोग। और हमारा पहला क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है और हमारा पहला क्वेश्चन आपसे क्या कर रहा है, आप सभी लोग ध्यान से देखिए कि किसी सांकेतिक भाषा में 541 को 100 लिखा गया है, यानी 541 को क्या लिखा गया है, 100 लिखा गया है। तो 671 को क्या लिखा जाएगा? पूछा गया है कि जिस प्रकार आपको 541 को 100 लिखा गया है, उसी प्रकार जो है 671 को क्या लिखा जाएगा। ये क्वेश्चन आप देख सकते हैं रेलवे आरपीएफ एसआई में पूछा गया है। ठीक है, तो देखिए क्या किया गया है इसमें कि 5 + 4 + 1 कितना होता है बेटा, तो 10 होता है। 10 का स्क्वायर अगर आप लोग करेंगे तो क्या होगा, 100 होगा। यानी इसका जो है फॉर्मेट ये वाला होगा। उसी तरह से हम लोग इसमें करते हैं 6 + 7 + 1 = कितना हो जाएगा बेटा, 14। अब 14 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 196 हो जाएगा, 196। यानी सी ऑप्शन क्या है आपका, बिल्कुल सही है। अगर आपको मेरा ट्रिक ये अच्छा लगा तो आप लोग जरूर जो है हमारे वीडियो को लाइक सब्सक्राइब जरूर करिएगा। अंत तक बने रहिएगा, बहुत ही बेहतरीन बेहतरीन क्वेश्चन कराया जाएगा जो कि आपके एग्जाम में टकरा सकता है और आपको 5 नंबर देके निकल जाएगा। तो साथियों, आज से रिवीजन स्टार्ट हो गया है। आप सभी लोग जो है पर डे क्लास को लीजिए और अपने तैयारी को बेहतरीन से बेहतरीन तैयारी करिए ताकि आप सभी का सिलेक्शन हो सके। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं साथियों हम लोग कि नीचे दिए गए विकल्प में संबंधित अक्षर को चुनिए। जो नीचे दिया गया ये विकल्प है आपका साथियों, ये चारों, इसमें से आपको देख के ये जो पैटर्न बनाया है इसका आंसर आपको बताना है कि इसका आंसर क्या होगा। तो साथियों, सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि जो हमारे ये लेटर होते हैं ये कौन कौन से नंबर पे जो है होते हैं। तो आर जो है आपका, वो आपका आता है 18 नंबर पे। किस पे आता है साथियों, 18 नंबर पे आता है। और बी हमारा 2 नंबर पे आता है। टी हमारा आता है साथियों 20 नंबर पे आता है और डी हमारा 4 नंबर पे आता है। उसी प्रकार से आपको देखना है। तो साथियों देखिए इसमें क्या किया है कि आर से टी गया है। आर से कहा गया है, टी गया है। उसी प्रकार आर से टी गया है और बी से कहा गया है, डी गया है। ठीक है साथियों, समझ में आ रहा है कि आर से टी गया है और आर से टी गया है और बी से डी गया है। इसमें साथियों गैप है जो आपका +2 हुआ है, यानी ये आपका 18 नंबर पे, ये आपका 20 नंबर पे, यानी +2 हुआ है। ये आपका 18 नंबर पे, ये आपका 20 नंबर पे, यानी +2 हुआ है। ये आपका दूसरे नंबर पे, ये आपका चौथे नंबर पे, यानी +2 हुआ है। उसी प्रकार से हम लोग देखेंगे ए और डी का। तो ए में अगर हम लोग 2 ऐड करते हैं तो सी आएगा, और ए में 2 ऐड करेंगे तो सी आएगा, और डी में 2 ऐड करेंगे तो क्या आएगा, एफ आएगा। तो सी एफ अगर कहीं ऑप्शन में दिया है तो बिल्कुल सही है, यानी बी ऑप्शन क्या है साथियों आपका, बिल्कुल सही है। बेहतरीन लगेगा तो क्लास को जरूर से जरूर शेयर और लाइक जरूर करिएगा साथियों, क्योंकि आपके लिए ही मेहनत किया जा रहा है ताकि आप सभी लोगों का सिलेक्शन हो सके साथियों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यानी थर्ड नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। और थर्ड नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कहा है। थर्ड नंबर क्वेश्चन देखिए कितना बेहतरीन क्वेश्चन पूछा है कि किसी कूट भाषा में एनिमल को जो है इस फॉर्म में लिखा गया है। तो कूट लिखा है, तो कैट को किस कूट भाषा में लिखा जाएगा, पूछा जा रहा है। तो आप सभी लोगों को साथियों सबसे पहले एक काम करिएगा, आप लोग आज की क्लास देखने के बाद आप लोगों के लिए एक होमवर्क है कि आप सभी लोग जो है जो नंबर जो लेटर होते हैं उसको ये याद करिए कि वो किस नंबर पे है, क्योंकि ये याद करना बहुत ज्यादा जरूरी है। देखिए ए जो है आपका फर्स्ट नंबर पे आता है, एन आपका 14 पे आता है,
I आपका 9 पे आता है, M आपका 13 पे आता है और A आपका 1 पे आता है और L आपका 12 पे आता है। तो देखिए साथियों, आपका पहले 1 है 1 है, 14 है 14 है, 9 है 9 है और 13 है और फिर 1 है, फिर 1 है और 12 है 12 है। यानी बस जो लेटर है आपका उसको जो है क्या कर दिया है, नंबर के फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया है। तो उसी प्रकार से CAT आपका क्या हो जाएगा, C आपका थर्ड होता है और A आपका 1 होता है, T कौन से स्थान पे होता है, 20 होता है, यानी 3120 जिस ऑप्शन में दिया होगा वो बिल्कुल सही होगा। यानी डी ऑप्शन क्या है आपका बिल्कुल सही उत्तर है साथियों। वैसे ही हम लोग चाहते हैं चौथे क्वेश्चन पे, और चौथा क्वेश्चन देखिए क्या बेहतरीन क्वेश्चन पूछा है आपसे कि यदि ए बी जो है 27 है, यदि आपका ए बी जो है क्या है 27 है, तो BC आपका 125 है, CD आपका 343 है, तो लिखा है तो ABDB क्या होगा साथियों। कितना बेहतरीन क्वेश्चन पूछा है। तो साथियों देखिए क्या कर सकते हैं हम लोग, ए और बी दिया है, तो साथियों देखिए ए कौन से स्थान पे आता है, एक, और बी आपका आता है दूसरे स्थान पे। इन दोनों को ऐड करेंगे 3 आएगा, 3 का जब हम क्यूब करते हैं साथियों तो आता है कितना 27। उसी प्रकार से बीसी का किया है, तो बीसी का किया है, बीसी का क्या किया है 1 2 और ये 5 को ऐड किया है, या सॉरी साथियों ये गलत, यहाँ पे ये 5 को ऐड नहीं किया है, यानी आपको बी और सी को लेके चलना है। बी यानी 2 है और सी यानी 3 है, इन दोनों को ऐड करेंगे 5 और 5 का क्यूब कितना होता है बेटा 125 होता है। उसी प्रकार से आपको बताना है ए बी डी बी का। तो साथियों ए का 1 होता है, बी का 2 होता है और डी का 4 होता है और इसका बी का 2 होता है। इन सबको ऐड करेंगे तो क्या आएगा साथियों 9 आएगा और 9 का क्यूब आपका क्या होता है 729। क्या होता है 729 इसका आंसर होगा, यानी सी ऑप्शन क्या होगा साथियों बिल्कुल सही उत्तर होगा। कितना बेहतरीन क्वेश्चन था साथियों, आप सभी लोग देख सकते हैं। ये सारे के सारे क्वेश्चन जो है साथियों आपके आरपीएफ कांस्टेबल एसआई में आया हुआ है और एसएससी में भी आया हुआ है। देखिए साथियों ये क्वेश्चन आपसे पूछा है, कितना जबरदस्त क्वेश्चन पूछा है कि एक पंक्ति में शिवानी का स्थान दोनों ओर से 23वां है, तो बताइए पंक्ति में कुल कितने व्यक्ति हैं। आपसे पूछा जा रहा है कि जैसे कि आप एक लाइन बना लीजिए, इस लाइन पे ऐसे क्या करिए ड्रॉ कर दिए, बीच में आपका ये क्या है 23 है, यानी इधर से भी ये 20 नंबर पे है, 23 नंबर पे, और इधर से भी कितना है 23 नंबर से है। ठीक है, तो आप क्या करेंगे तो बताइए वो कौन से स्थान पे। तो इससे सबसे बेस्ट क्वेश्चन है, अगर दोनों तरफ से अगर सेम पूछ दिया जाए तो आप सबसे पहले क्या करेंगे दोनों को ऐड कर लेंगे। अब देखिए ऐड करने के बाद ज्यादा से ज्यादा लोग लगा देंगे कि 46 अंक का आंसर आ गया, लेकिन यहाँ पे यही चीज तो करना है, क्या करना है, अगर सेम पूछ दे तो 46 माइनस 1 करेंगे कितना आएगा 45, यानी इसका आंसर जो होगा आपका वो 45 होगा, यानी बी ऑप्शन क्या होगा साथियों बिल्कुल सही उत्तर होगा आपका। समझ में आया तो लाइक जरूर करिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 6 नंबर क्वेश्चन देखिए आपसे क्या कहा है। 6 नंबर साथियों क्वेश्चन आपसे बोल रहा है कि एक बॉक्स में ए बी सी डी 4 धातु को रखा गया है, जिसमें से ए बी से भारी है और बी सी से भारी है और ए सब ये जो है सबसे भारी नहीं है, तो बताइए सबसे भारी कौन है। देखिए कितना बेहतरीन क्वेश्चन पूछा है और बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, आपको बताएंगे तो आपको 1 सेकंड में समझ में आ जाएगा। क्या बोला है कि ए जो है आपका बी से भारी है, यानी ए क्या है बी से भारी है, यानी ए बड़ा रहेगा, उससे नीचे क्या हो जाएगा बी हो जाएगा। ठीक है, ए क्या है बी से भारी है, फिर बी सी से भारी है, यानी बी जो है किससे भारी है सी से भारी है, तो सी सबसे नीचे, यानी अब आपसे जो है लास्ट में बोला है कि ए सबसे भारी नहीं है, ए क्या है बोला है कि सबसे भारी नहीं है, तो इसमें बचा कौन सा लेटर डी बचा है, यानी इसका कहने का मतलब ये है कि डी क्या है सबसे भारी है, यानी डी ऑप्शन क्या होगा बिल्कुल सही उत्तर होगा। कितना सिंपल तरीके से आपको समझाया गया है, डी क्या होगा सबसे भारी होगा साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन पे 7 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं साथियों, और 7 नंबर क्वेश्चन क्या जबरदस्त क्वेश्चन पूछा है कि बस आपसे पूछा है कि इसमें विषम संख्याएं कौन सी हैं। पूछा है कि निम्नलिखित विकल्पों में से विषम को चुनिए, जैसे कि ए बी ए जो है कि बी डी एफ दिया है और जी एच जे दिया है और एल एन पी दिया है और आर टी वी दिया है, तो इसका मतलब है कि बी आपका
दूसरे स्थान पे आता है, डी आपका चौथे स्थान पे आता है और एफ आपका 6 स्थान पे आता है। उसी प्रकार से जी आपका 7 और एच आपका 8 और जे आपका 10 आता है। उसी प्रकार से एल जो है आपका 12 और एन जो है 14 और पी जो है 16। उसी प्रकार से आर जो है आपका 18 और टी जो है 20 और वी जो है 22। तो देखिए साथियों, सभी में प्लस टू का जो है गैप है, सभी में प्लस टू का गैप है, लेकिन सेकेंड क्वेश्चन ही ऐसा है जिसमें कि एक +1 का और एक +2 का, यानी ये सबसे अलग है, यानी बी ऑप्शन क्या होगा साथियों, बिल्कुल सही उत्तर होगा आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन और 8वां नंबर क्वेश्चन क्या पूछा है साथियों, देखिए कि नीचे दिए गए विकल्प में से संबंधित शब्द का चयन करिए। जो ये नीचे दिया गया है, ये 4 ऑप्शन कमर, पैर, सिर और हाथ, इससे आपको कंपेयर करके संबंधित बनाना है इसमें से। जैसे कि जूते हैं, आप जूते कहाँ पहनते हैं, आप पैर में पहनते हैं, जूते तो पैर में ही न पहनते हैं, तो जूते कहाँ पहनते हैं, पैर में पहनते हैं। तो टोपी साथियों कहाँ पहनते हैं, आपको बताना है। तो टोपी कहाँ पहनते हैं साथियों, सिर में पहनते हैं। कहाँ पहनते हैं, सिर में पहनते हैं, यानी सी ऑप्शन क्या है, बिल्कुल सही उत्तर है आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है हमारा, 9 नंबर क्वेश्चन साथियों, देखिए क्या बोला है कि नीचे दिए गए शब्द का उपयोग करके कौन सा शब्द नहीं बनाया जा सकता है। अब ये जो शब्द दिया है कि ब्लेंडिंग, ये जो ब्लेंडिंग शब्द दिया है आपका BLENDING, जो ये ब्लेंडिंग शब्द दिया है, इससे जो है इन चारों में से ऐसा कौन सा जो है शब्द है जिसको बनाया नहीं जा सकता। जैसे कि ब्लेंड है BLEND, तो BLEND दिया है, ठीक है। LEND यानी LEND भी दिया है साथियों। BINGE वो भी दिया है साथियों, लेकिन ए इसमें लेटर नहीं है, यानी BA जो LD दिया है साथियों, यही नहीं होगा, यानी बी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा साथियों। समझ में आया आप लोगों को? तो एक बार जो है वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कर दीजिए, जल्दी जल्दी से शेयर करिए। लास्ट क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है साथियों। लास्ट क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है कि किसी कोड भाषा में प्लस के साइन को बदलकर मल्टीप्लाई कर दिया गया है और माइनस को जो है बदल कर जो है मतलब प्लस कर दिया गया है, और इनटू को जो है मतलब बदल के क्या किया है, डिवाइड किया गया है, और डिवाइड को मतलब बदल के क्या किया है साथियों, माइनस कर दिया है। तो निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर क्या होगा साथियों, आपसे पूछा जा रहा है। जैसे कि ये क्वेश्चन दिया गया है 54 इंटू 9 माइनस 3 डिवाइडेड बाई 4 इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। तो सबसे पहले आप चिन्ह को जो है बना दीजिए। तो देखिए साथियों क्या होगा, 94 अब मल्टीप्लाई को चेंज करके क्या कर दिया है, डिवाइडेड का साइन लगा दिया है, ठीक है। उसी प्रकार से माइनस को चेंज करके प्लस लगा दिया है और डिवाइड को चेंज करके क्या लगा दिया है, माइनस लगा दिया है। तो देखिए जो है कि 9 के टेबल में 54 कितनी बार में आता है, 6 बार में आता है। अब +3 और -2 हो जाएगा साथियों। उसी प्रकार से अब पहले बॉडमास के थ्रू करेंगे तो पहले प्लस आता है, फिर आता है सब्ट्रैक्ट। तो प्लस करेंगे तो 9 आएगा और 9 में से 4 जाएगा साथियों, कितना बचेगा, 5 बचेगा आपका। तो इस क्वेश्चन का नंबर का जो है सी ऑप्शन क्या है, बिल्कुल सही है, यानी 5 इसका जो है उत्तर आएगा। सभी भाइयों से बस इतना ही विनती है, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप सभी बच्चों, सभी भाइयों, सभी बहनें क्या करेंगे, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करेंगे, ताकि सभी के पास जितने बच्चे भी आरपीएफ एसआई और कांस्टेबल की तैयारी कर रहे हैं, उन सभी भाई बंधुओं के पास जो है ये वीडियो पहुंचे और उन सभी लोगों का जो है सिलेक्शन होने के लिए एक बहुत ही बेहतरीन प्लेटफॉर्म बनाया गया है। तो आप सभी लोग इसका फायदा उठाइए और अपने सिलेक्शन को पक्का करिए साथियों। बस आप लोगों से यही विनती है कि आप सभी लोग जो है सपोर्ट करिए और प्यार करिए और लाइक सब्सक्राइब जरूर करिए। चलिए साथियों, आज के लिए इतना ही, फिर से कल एक वीडियो नया लेके आएंगे। जय हिंद, जय भारत,